तो हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्लास एक्स मैथ्स विद प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ट्रायंगल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जो आपका एक्सरसाइज 6.2 का है। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। उसमें आपका लगभग 10 क्वेश्चंस दिया गया है, पर आपके टर्म 1 के एग्जाम में आपको ओनली एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ओनली 6 नंबर तक कराऊं, पर मैंने सोचा कि आपका तो टर्म 1 का एग्जाम भी होगा, उसके साथ आपका क्या होगा ना, पीरियोडिक एग्जाम भी होंगे बीच बीच में। आपके टर्म 1 के एग्जाम के बीच में आपको पीरियोडिक एग्जाम भी होंगे, तो उसमें आपको क्या बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको 6 नंबर तक, 1 से लेकर 6 नंबर तक ये वीडियो में बताऊंगा। और आपका जो 7, 8, 9, 10 आपका जो 4 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो मैं और एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और वो भी वीडियो आपको अच्छे से देखना है। तो आज का टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का 1 नंबर का। अब हम देखेंगे तो 1 नंबर का देखो, इन द फिगर 6.1 आप अपना बुक देखिए। इन द फिगर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, DE पैरेलल टू BC, मतलब दोनों में DE पैरेलल टू BC आपको दे दिया है। तो देखो ऐसा आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्या ट्रायंगल दिया है, और ये आपको एक सा लाइन दे दिया है। क्या बोला है ना, DE, ये क्या ट्रायंगल दिया ABC। तो ये क्या दिया ना, DE पैरेलल टू BC आपको दिया है। उसके साथ आपको बोला है फाइंड EC, मतलब आपको EC निकालना है। और आपको पता है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया है। इतना दिया है कि नहीं, आपको ये इतना आपको नॉट दे दिया है फिगर में, आपको इसी बताया। और अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बीपीटी थ्योरम बताया था, वही बीपीटी थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। तो देखो कैसे होगा ना, आज वी नो दैट, क्या ना, अगर एक लाइन जो थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल से पैरेलल होगा, तो उन जो साइड टू साइड्स, जो रिमेनिंग टू साइड्स क्या होंगे ना, 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। क्या ना, 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो सो हम क्या लिख सकते हैं ना, AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, AE बाई EC हो जाएगा। क्या हो गया ना, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। अब देखो क्या है ना, हमें AD का वैल्यू दे दिया ना 1.5, DB का वैल्यू दे दिया 3। अब देखो AE का वैल्यू दे दिया कितना 1, EC का वैल्यू हमें पुट करना है। तो इसी को हम लेट x भी ले सकते हैं, नहीं तो इसी को हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 1.5 EC इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो EC कितना हो जाएगा ना 3, तो कितना 30/15 हो जाएगा। कितना, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना 3 डिवाइडेड बाई 1.5 और इसको 30/15 कर देंगे, तो आपका कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं, ये 2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे ना 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे ना 2, इसका क्या लिखेंगे ना 2 सेंटीमीटर, इसका हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बीपीटी थ्योरम से पता है, इफ ए लाइन ड्रॉन वन साइड ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू अनदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू थर्ड साइड एट ए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब देखो एक ट्रायंगल हुआ, एक लाइन DE, जो लाइन खींचा गया है फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन क्या होगा ना, जो दो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। हमने क्या बीपीटी थ्योरम से पढ़ा था। तो हम क्या इधर क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी लिख सकते हैं ना, नहीं बीपीटी लिख देंगे। तो बाय बीपीटी थ्योरम से क्या पता चला ना, इसी कितना होगा ना 2 cm होगा। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई का डबल है, आई का 1 नंबर का डबल है हम देखने वाले हैं। उसमें आपको वही पूछा है, आपको बताया क्या फाइंड करना है ना, पहले वाला में EC फाइंड करना था, अब आपको AD फाइंड करना है। उसमें क्या है ना, DE पैरेलल टू BC आपको दे दिया है। पहले आपको फिगर को समझना पड़ेगा। अगर आपने एक बार फिगर को समझ गए तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो DE ये दिया है, और ये कितना ना ABC दिया है, DB ये ABC दिया है। तो देखो AD हमें पूछा है, और देखो क्या दिया है ना, AE कितना 1.8 cm दिया है, BD कितना DB कितना ना 7.2 cm दिया है, और EC कितना दिया है ना 5.4 cm दिया है कि नहीं।
इतना दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आज वी नो दैट बाय बीपीटी थ्योरम ना एडी और क्या दे दिया ना ये डीई पैरेलल टू बीसी हमें दे दिया है ना। देखो ना आज वी नो दैट बीपीटी थ्योरम से पता है कि क्या हो जाएगा ना एडी बाय डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना एई बाय ईसी हो जाएगा बाय किससे ना बीपीटी से पता चला ना किससे पता चला ना हमें बीपीटी से पता चला क्या बीपीटी से पता चला क्या ना एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई इसी हमारा होगा। तो हमें एडी पूछा है तो हम एडी निकालेंगे और सभी क्या साइड का रेशियो हमें दे दिया तो हम ओनली रेशियो पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा ना एडी क्या है एडी तो पूछा है तो एडी बाई डीबी क्या है ना 7.2 cm, ए कितना है ना 1.8 cm, इससे कितना है ना 5.4 cm, इतना दिया है कि नहीं। तो हम क्या करना है ना अभी क्या करना है ना देखो ना 5.4 एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अब देखो कितना हो जाएगा ना एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड 5.4। अब देखो क्या होगा ना इन दोनों का जो पॉइंट है वो नीचे जीरो आ जाएगा तो 18 इंटू 72 और इसका जीरो ऊपर चला जाएगा और ये 54 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो ये जीरो जीरो कैंसिल। अब देखो कितना हो जाएगा ना 18 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ना 18 3 जार हो जाएगा कितना 18 3 जार। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या ना 3 2 जार 6 तो 6 हो गया तो 1 3 4 जार 24 तो 24 हो गया तो 24/10 तो 2.4 cm हो जाएगा। कितना आ गया ना 2.4 cm इसका आंसर आ गया 2.4 cm आ गया। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम सेकंड नंबर की तरफ चलेंगे। सेकंड नंबर क्या है ना E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। तो देखो हमें फिगर नहीं दिया हमें फिगर निकालना है। तो देखो PQR क्या है ट्रायंगल है E and F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ and PR। तो यहाँ पर एक पॉइंट है E यहाँ पर एक पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। तो देखो हमें पूछा है ये EF क्या है एक लाइन है EF क्या है एक लाइन है और हमें क्या दे दिया हमें साइड का रेशियो दे दिया मतलब PE EQ PF FR का रेशियो दे दिया। पर हमें बताया कि हमें पूछा है कि EF पैरेलल टू QR कब होगा कौन से केस में EF पैरेलल टू QR होगा मुझे बताओ। तो क्या करना है हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े हैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे नहीं तो वही को यूज करेंगे। अगर टू साइड का रेशियो क्या होगा अगर इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं EF पैरेलल टू QR बोल सकते हैं। तो वही मेथड अप्लाई होगा। तो देखो तो हमें क्या क्या गिवन दिया है। तो देखो गिवन PE 3.97 यहाँ पे लिख देता हूँ PE 3.97 EQ कितना 3 cm PF 3.6 cm FR 2.4 cm इतना दिए। तो हम क्या करेंगे ना PE 3.9 cm EQ 3 cm उसका देखो PF 3.6 cm एंड क्या हो जाएगा ना FR 2.4 cm। तो आप क्या लिखेंगे ना सॉल्यूशन लिखेंगे। पर आपको इसको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि हमें पता है अगर एक लाइन जो EF अगर पैरेलल होगा QR कब होगा जब इसका साइड का रेशियो इक्वल होंगे। तो हम क्या निकालना PE बाई EQ निकालेंगे। अगर वो इक्वल हो PF बाई FR से इक्वल हो तो जो हमें यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो क्या होगा इक्वल मतलब वो क्या है राइट है और इक्वल है। इससे क्या पता लगना EF पैरेलल टू QR हुआ। तो एक बार आपको मेथड समझाया तो PE बाई EQ करना है। तो देखो ये कितना हो गया ना 3.9 डिवाइडेड 3 तो कितना हो जाएगा ना 1.3 cm हो जाएगा इतना आ गया। उसका देखो क्या करना है ना PF बाई FR करना है। तो देखो कितना हो जाएगा ना 3.6 डिवाइड 2.4 तो कितना हो जाएगा ना 36 डिवाइड 24 हो जाएगा। तो देखो 2 से कैंसिल करूँ तो 2 1 जा तो 2 8 जा और ये 2 1 जा 2 2 जा 4 और देखो अब क्या ना 2 9 जा 18 2 6 जा 12 उसका देखो 3 बाई कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना 1.5 cm हो जाएगा। तो देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो तो हमारे इक्वल नहीं हो रहा है
इसका रेशियो इक्वल रेशियो नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ना, सो पीई बाई इक्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। क्या है, पी इज नॉट, पीई बाई इक्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। सो तो hence the line EF is not parallel to, ऐसे लिखेंगे, पैरेलल साइड उसका नॉट इक्वल टू क्यूआर लिखेंगे, इतना लिखे क्या, EF इज नॉट पैरेलल टू क्यूआर। तो मैंने आपको टू का ही बताया, कैसे बताया, समझाया एक बार और बताया आपको। मैं डबल आई और ट्रिपल आई आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए ना, टू का डबल आई और आप ट्रिपल आई क्या करेंगे, खुद से करके मुझे बताएंगे कमेंट में। क्या करना है आपको, डबल आई ट्रिपल आई बताना है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये आप कैसे मेथड करेंगे। पहले गिवन लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या हमें पूछा है ना, ये पैरेलल टू क्यू आर, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें क्या पता चला ना, अगर दो साइड का रेशियो इक्वल होगा तभी क्या होगा ना, ये पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो हम क्या लिखेंगे ना, दो साइड के रेशियो निकालेंगे। तो पीई बाई इक्यू और पीएफ बाई एफ आर निकाल देंगे। देखेंगे अगर दो साइड का रेशियो इक्वल हो रहे तो हम क्या लिखेंगे ना, पीई बाई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बाई एफ आर। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द लाइन ईएफ पैरेलल टू क्यूआर लिखेंगे, तभी वो पैरेलल होगा। कौन सा कंडीशन में, जब उसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो जब इक्वल होगा। वैल्यू तो हमें दे दे, इन दोनों का रेशियो जब इक्वल होगा तब हम बोलेंगे क्या ना, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। तो आपके लिए होमवर्क क्या है ना, डबल आई ट्रिपल आई मुझे करेंगे और कमेंट में बताएंगे। जो जल्दी जितना कमेंट में बताएगा तो मैं उसका आंसर बहुत जल्दी पिन करूंगा और उसको एक हार्ट भी सेंड करूंगा। तो आपको जल्दी से जल्दी बताना है, और जब भी आप बताते हो तो जल्दी से बताना है, जल्दी से सॉल्व करके बताना है। क्योंकि जो जितना जल्दी मुझे बताएगा, मुझे पता चलेगा कि यार मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, आपने एक बार में ही समझ गए हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन दोनों का होमवर्क मुझे आंसर में चाहिए, कमेंट में चाहिए, और हम 3 नंबर की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 3 नंबर क्या है ना, इन फिगर 6.8 6.1 अपना बुक देखो क्या है। मैं फिगर बना देता हूँ, देखो क्या फिगर है, कैसा फिगर है ना, ऐसा एक ट्रायंगल है, ऐसा एक है, ऐसा एक है, ऐसा एक है, ये क्या ट्रायंगल। तो देखो ये क्या, दो ट्रायंगल हो गए। अब क्या है ना, ऐसा एक जॉइंट हुआ है, ऐसा एक जॉइंट हुआ है, इतना जॉइंट हुआ है। हाँ, तो क्या नामिंग है ना, ए बी सी डी दे दिया, ए बी सी डी दे दिया, और ये एम एल एन दे दिया, इतना दिया है। तो हमें क्या बताया, इन फिगर 6.18 हमने फिगर कर दिया, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी हो गया। तो देन प्रूव दैट ना ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। क्या बताए कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो हमें इतना निकालना है। कब हम निकालेंगे ना, हमारे यहाँ पर बीपीटी यूज होगा। बीपीटी क्यों यूज होगा मैं आपको बताता हूँ, रीजन के साथ बताता हूँ। क्योंकि हमें दे दिया कि दो जो यह लाइन एल एम एंड बी सी क्या है, पैरेलल है, और एल एन डी सी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। साइड का रेशियो निकालने के बाद और थोड़ा ज्यादा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखना है ना, गिवन क्या है ना, गिवन क्या है ना, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी टी, इतना दिए। एल एम पैरेलल टू बी सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी टी, हमें इतना दिया। उसका देखो टू प्रूफ क्या है ना, टू प्रूफ करने के लिए क्या दिया ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, इतना प्रूफ करने दिया। टू प्रूफ करने दिया तो कंस्ट्रक्शन कुछ हमारा नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे ना, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ देखो क्या है ना, हमें पता है कि as we know that क्या कि गिवन में भी दिया तो एल एम पैरेलल टू सी बी, तो सो क्या लिख सकते हैं ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। इक्वेशन वहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी लिखेंगे। कितना लिखेंगे ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ए बी सी क्या एक पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल होने के बाद ए एम बाई एम बी होगा और ए एल बाई एल सी होने के बाद इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 भी निकालेंगे, तो देखो कैसे होगा ना, ऑल्सो
ऑल्सो एल एन पैरेलल टू सी डी दिया, एल एन पैरेलल टू सी डी, तो सो क्या लिखेंगे ना, ए एन बाई एन डी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। इक्वेशन 2 हो गया, क्या हो गया ना, ए एन बाई एन डी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला ना, ए एल बाई एल सी एंड ए एल बाई एल सी क्या है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या पता चला ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी हो जाएगा। क्या हो गया ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। पर देखो हमें क्या चाहिए ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें ए एम चाहिए, ए एम चाहिए, एम बी नहीं चाहिए, हमें ए एम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन कर देंगे। उसका क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, हम क्या करेंगे, दो साइड जो एल एच एस और आर एच एस क्या करेंगे ना, 1 उसमें ऐड कर देंगे। तो एम बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। तो उसका देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ए एम तो कितना हो जाएगा ना, एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए एन जब लेंगे तो एन डी प्लस ए एन हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बता रहा हूँ, अब देखो जो आपका कॉमन है उसको क्या करना है, निकाल देना है, और जो कॉमन नहीं है उसको लिख के चलना है। तो क्या हो गया ना, ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ना, एन एन कॉमन है तो निकाल दो ए डी, तो ए डी बाई ए एन। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है ना, ए एम को ऊपर लेना है, ए एन को ऊपर लेना है। तो हम क्या करें, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ए एन बाई ए डी। तो ये क्या हो गया ना, आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। क्या हमें क्या पूछा था, क्या दिया था हमने और क्या निकाला। देखो हमें दे दिया कि एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू डी सी डी, तो दिया था। टू प्रूफ ये दिया था, प्रूफ हमें क्या किया ना, बीपीटी से लिया। आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, नीचे लिखोगे बाय बीपीटी। क्या लिखोगे, बाय बीपीटी। बीपीटी दे के लिख दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या पता चला ना, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। उसका क्या किया, आपने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हमें ए एम चाहिए, ए एम चाहिए। तो ए एम हमें क्या है, ए बी चाहिए, पर ए एम हमारा रहेगा। तो ए एम हमारे, तो उसको अगर एलसीएम लेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, पर जो डिनोमिनेटर में रहा है वो न्यूमिनेटर के जाकर चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे ना, एम बी प्लस ए एम और इक्वल टू एन डी प्लस ए एन लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे ना, 1 ऐड करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिखने के बाद हमारे यहाँ निकल जाएगा। तो आप कहीं से जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, 5 चलेंगे, 6 चलेंगे, आपका कंप्लीट कर देंगे। तो जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे इन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप देख पा रहे होंगे आपके बुक में। तो देखो इन फिगर 6.19 फिगर क्या है मैं बना देता हूँ। तो देखो ये ऐसा एक ट्रायंगल है, ए बी सी दे दिया है, ये ऐसे आपको ज्वाइन किया है, और ये ऐसे उसका देखो ऐसे आपको ज्वाइन कर दिया है। उसका देखो क्या करना है ना, डी ई एफ, क्या करना है, डी ई एफ आपको दे दिया है। तो समझो यहाँ पर कैसा ट्रायंगल है, आपको सोच रहे हो कि आप ऐसा ट्रायंगल है, पर अगर ऐसे देखोगे, बी की तरफ से देखोगे तो आपको ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, और ऐसा ही आपका सॉल्व होगा। ऐसा ए से सॉल्व नहीं होगा, बी से जब देखोगे तभी आपका क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या दिया है ना, डी ई पैरेलल टू एस सी, ये इसे पैरेलल है। उसके देखो डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो देखो डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल को मर्ज करके दे दिया। तो मैं क्या होगा ना, दो ट्रायंगल को दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो देखो तो देखो ये क्या है ना, बी ए सी, ये क्या है ना, डी ई, ये क्या है, तो ये आपको दे दिया पैरेलल। पैरेलल होगा तो हम क्या बीपीटी यूज करेंगे, तो हमें पता चल गया हम बीपीटी यूज करेंगे। और एक देखो ट्रायंगल क्या है ना, देखो और एक ट्रायंगल क्या है ना, देखो बी, ये क्या है ना, ए ई,
और आपको यहाँ से दिया है, तो देखो डी एफ, और ये क्या है ना, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल मतलब दो ट्रायंगल को मर्ज करके आपको दिया है, दो ट्रायंगल को पूरा मिला कर दिया, ऐड करके दिया है, तो मैंने उसको क्या निकाल दिया। उसके बाद देखो ये तो दिया था हमें प्रूफ, तो ये तो दिया था क्या, पैरेलल दिया था, हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है ना, हमें क्या करना है ना, डी एफ बाई ई एफ, डी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू ना बी ई बाई बी सी, बी एफ बाई ई एफ, बी एफ देखो डी एफ बाई ई एफ बाई बी ई बाई ई सी, हमें वो करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बीपीटी लगाओ आपका आंसर निकल के आ गया। तो देखो गिवन क्या है, देखो देखो ना डी ई पैरेलल टू एस सी एंड आपको दे दिया क्या ना डी एफ पैरेलल टू ए। तो देखो आपको करना है टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है ना बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी आपको करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा ना, देखो क्या करना है, बी एफ बाई ई एफ निकालना है, हमें क्या निकालना है ना बी एफ बाई ई एफ निकालना है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे ना, पहले हमें लेना पड़ेगा क्या कि हमें पता है डी एफ पैरेलल टू ए सी, तो गिवन डी ए पैरेलल टू ए सी, सो तो डी ई पैरेलल टू ए सी लिखेंगे, तो डी ई पैरेलल टू ए सी तो क्या लिखेंगे ना बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, तो बी ई बाई ई सी लिखेंगे, आपका इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या लिखे ना, गिवन में हमें दिया था डी ई पैरेलल टू ए सी, तो हम बीपीटी से क्या पता है हमें कि अगर एक साइड और ट्रायंगल के थर्ड साइड से अगर पैरेलल होगा तो वो क्या होगा ना उसका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होंगे। तो जब आपका इक्वल होगा तो हम इक्वेशन वहां लिखे और उसको क्या लिखेंगे ना बाय बीपीटी लिख देंगे। लिखने के बाद हम देखो इक्वेशन वहां आ गए तो हम इक्वेशन 2 के तरफ चलेंगे। तो ऑल्सो क्या है ना, हमें दे दिया डी एफ पैरेलल टू ए, हमें दे दिया कितना दिया ना डी एफ पैरेलल टू ए, तो डी एफ पैरेलल टू ए जब दे दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, सो डी एफ पैरेलल टू ए क्या लिख सकते हैं ना बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई एफ, तो क्या लिखेंगे ना बी ई बाई ई एफ लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 बाय बीपीटी। अब देखो कुछ इक्वेशन को देख के आपको यहाँ आता है, मैं बोल दूंगा आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाए। पहले आप इक्वेशन को देखो, बी डी बाई डी ए कैंसिल हो जाएगा, बी ई बाई सी बी एफ बाई ई एफ, तो आपको वही प्रूफ करना है होता था, तो हमने वो निकाल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या ना बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई ई एफ, तो बी एफ बाई ई एफ आपको पता था, उल्टा भी लिखोगे चलेगा, ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा। तो प्रूफ तो आपको बोला है ना ओनली प्रूफ करने के लिए, जैसा भी लिखो आपको प्रूफ हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, वही सेम हुआ कि नहीं, वही सेम हमने वही लिखा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका सभी ट्रायंगल का सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन फिगर 6.20 पॉइंट के बाद आपको 20 नहीं बोलना है, 20 बोलना है। मुझे पता है छोटे क्लास में पढ़े हो, तो और एक बार आपको बता दिया कि देखो फिगर क्या है, मैं बना देता हूँ। फिगर आपको ऐसे दिया है, बुक से अगर फिगर देखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसा मतलब ये एक ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल, इधर एक, मतलब 3 ट्रायंगल इन 1 फिगर। तो देखो ये पी क्यू आर आपको दे दिया, उसका देखो ये ई, ये एफ, ये ओ, ये आपका ऊपर डी, कितना दिया इन फिगर 6.20। देखो यहाँ पर क्या दिया ना डी ई पैरेलल टू क्यू डी ई, देखो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो देखो ये पैरेलल इससे है। उसका देखो डी एफ पैरेलल टू ओ आर, उसका देखो डी एफ पैरेलल टू ओ आर हमें दे दिया है। तो सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर,
तो हमें पता है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा, हमें इस बी अंदर वाला ट्रायंगल का दे दिया है, पर हमें बोला ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब होगा, कब होगा जब इन दोनों जो पी ई बाई ई क्यू एंड पी एफ बाई एफ आर, जब हमारा क्या होगा ना, जब हमारा क्या होगा ना इसका रेशियो इक्वल होंगे। रेशियो इक्वल होने के बाद हम कहाँ से पता चला ना, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको जो क्वेश्चन में बीपीटी यूज हुआ है जैसे मैं लिख रहा हूँ, और जो क्वेश्चन में कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज है उसमें भी आपको लिखना है क्या, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है ना, आपको पूछे ये भाई क्यू आर निकालना है, कैसे निकालना है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करके निकालेंगे। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को कैसे यूज करेंगे ना, आपको पहले इन दोनों बीच वाला जो अंदर वाला ट्रायंगल का आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आपको पी ई बाई ई क्यू एंड पी एफ बाई एफ आर मिल जाएगा। तो क्या लिखे ना, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी गेट ई एफ बाई क्यू आर। तो आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है ना, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इतना दिया है। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू आर आपको दिया है। उसका देखो टू प्रूफ क्या करने दिया है ना, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर दिया है। उसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन कब लिखोगे, कुछ फाइंड करने दिया होगा। प्रूफ कब लिखोगे, जब आपको टू प्रूफ कुछ करने के लिए दिया होगा। अगर मैंने इस क्वेश्चन के पहले वाले जितने क्वेश्चन है अगर सॉल्यूशन लिख दिया तो आपको क्या लिखना है, वहां पर टू प्रूफ लिखना है। सॉल्यूशन किस में लिखोगे, जब कुछ वैल्यू निकलेगा। पर टू प्रूफ कब करोगे ना, प्रूफ कब करोगे जब आपको टू प्रूफ करने के लिए कुछ दिया होगा। तो देखो गिवन, हमें गिवन दिया है क्या ना, डी ई पैरेलल टू ओ आर। तो सो क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल टू ओ आर, तो हम उसका रेशियो लिख सकते हैं। क्यों, बीपीटी थ्योरम से ना, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन 1 बाय बीपीटी। बीपीटी लिख दिए, बाय बीपीटी थ्योरम होगा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका देखो और एक क्या है, ऑल्सो क्या दिया ना, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया है। कितना दिया ना, ओ आर दिया है। तो सो क्या लिख सकते हैं, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही रेशियो लिख सकते हैं। क्यों, बीपीटी से ना, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन 2। अब देखो कुछ इक्वेशन में कुछ सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में कुछ सेम है तो कैंसिल कर देना, जो रेज है उसको लिख देना। तो यहाँ पर भी लिखना बाय बीपीटी करके लिखना। तो लिखो क्या, बीपीटी लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या लिखेंगे ना, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, लिख दिया। बीपीटी लिखे, बाई बीपीटी लिख दिया। और क्या लिखे ना, पी ई बाई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, लिख दिए, काम खत्म। अब देखो हमें क्या चाहिए ना, ई एफ बाई क्यू आर। तो हमें साइड का रेशियो मिल गया, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी गेट, क्या लिखे कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या होगा आपका प्रूफ, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया ना, प्रूफ हो गया। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आपका जो क्वेश्चन दिया था, जो प्रूफ करने के लिए हमने वो प्रूफ कर दिया है। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखना है। मैं अभी बता रहा हूँ, सुन लो थोड़ा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो 3 ऊपर हो गए, तीनों करने के बाद जो रेशियो निकालोगे, जब तो इक्वल होगा, जो नहीं इक्वल होगा उसमें भी, जो इक्वल होगा उसमें लिखोगे क्या, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी गेट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर लिखोगे। मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वहां पर आपको लिखना है बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी गेट, वो लिखना है। और आप उसी क्वेश्चन में नहीं लिखना। और बीपीटी जैसे मैं आपको बताया था वैसे आपको लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.21 क्यू आर दे दिया, उसके अंदर और एक ट्रायंगल है, क्या है ना, ए बी सी दे दिया, और वैसे आप वैसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके बता दिए ओ है। यहाँ पर मैं इरेज करके बता देता हूँ, ये क्या है ना, ए है, ये ओ है, इतना दे दिया। देखो जितना क्वेश्चन हमने 6.2 में किया है
ओनली बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर ही क्वेश्चन दिया है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया तो आपका ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आपको और कुछ जरूरत नहीं है। तो देखो इन फिगर 6.1 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR, इतना दिया रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल टू PQ, क्या दिया ना, AB पैरेलल टू PQ दे दिया। तो उसके बाद AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, अब क्या बोलते हैं BC पैरेलल टू QR निकालना है। BC पैरेलल टू QR कब होगा, जब इसका साइड का रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, जब इनका साइड का रेशियो इक्वल होंगे। तो हमें दो ट्रायंगल दे दिया और थर्ड ट्रायंगल का अपन निकालना है। देखो ये ट्रायंगल हुआ कि नहीं, POQ, आप मुझे बताओ POQ एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। तो देखो P ये O ये Q हुआ, उसमें A B जो पैरेलल है किससे, OQ से। उसके बाद और एक ट्रायंगल इस तरफ वाला, तो देखो क्या है वो ना, PRO, वो देखो क्या है ना, SC है। तो देखो SC क्या है ना, इससे पैरेलल है। हमें क्या बोलना है ना, OQR लेना है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है ना, OQR को मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो OQR हमें दे दिया है, हमें पूछा है कि BC बाई QR कब होगा, हमें शो करना है। BC बाई QR हमें शो करना है, तो इसको शो करना है। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कब होगा, जब ये दो लाइन कब होगा, पैरेलल कब होगा ना, इनका साइड का रेशियो जब इक्वल होगा। हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से लिख सकते हैं क्या, BC बाई QR लिख सकते हैं। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। गिवन क्या है, गिवन क्या दिया था हमें कि AB पैरेलल टू PQ एंड SC पैरेलल टू PR। तो देखो टू प्रूफ क्या है ना, हमें बताना है BC पैरेलल टू QR। क्या बताना है कि हमें दिया था AB पैरेलल टू PQ दिया है, SC पैरेलल टू PR दिया है, हमें BC पैरेलल टू QR निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल क्या है ना, POQ, इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल टू PQ दिया है, तो AB पैरेलल टू PQ दिया है। तो सो हम क्या लिख सकते हैं ना, PA बाई AO। तो क्या लिखेंगे, PA बाई AO इज इक्वल टू OB बाई OQ, इक्वेशन 1 बाय BPT। मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूँ। बाय BPT आपको नीचे लिखना है क्या, PA बाई AO और OB बाई OQ। तो इक्वेशन 1 से पता चल गया। अब देखो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल P और R क्या दिया ना, SC पैरेलल टू PR हमें दे दिया है। तो सो क्या लिखेंगे ना, PA बाई AO इज इक्वल टू OC बाई CR, इक्वेशन 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन से 2 हमें क्या पता चला ना, PA बाई AO इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें पता चला ना, OB बाई OQ इज इक्वल टू OC बाई CR, OB बाई OQ इज इक्वल टू OC बाई CR। तो देखो वो कौन सा ट्रायंगल का है ना, OB बाई BQ होगा। ये क्या होगा ना, OB बाई BQ हो जाएगा। तो BQ, तो देखो ये BQ हो गया। तो देखो OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR आपका हो गया। पर हमें पता है BC बाई QR होना चाहिए, तो हम कहेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT वी गेट, क्या लिखेंगे ना, BC पैरेलल टू QR। क्या लिखेंगे ना, BC पैरेलल टू QR। तो लिखेंगे क्या, प्रूफ। क्यों ना, कॉन्वर्स ऑफ BPT से हमें क्या पता, अगर साइड का रेशियो इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे ना, जो BC पैरेलल टू QR होगा। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आज हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से
क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है 2 नंबर का डबल है ट्रिपल है, आपको करके मुझे कमेंट में बताना है और जितना जल्दी बताना है मैं उसका आंसर पिन करूंगा और आपको हार्ट भी सेंड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी बोलना मेरे चैनल पे जुड़ के और उनके मेरे साथ पढ़ाई शुरू करें रिलेटेड टू 6.1 चैप्टर। और जितना चैप्टर मैंने अभी तक करा है आपका कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका आंसर जल्द से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बता दूंगा आप मुझे कहाँ पर फॉलो कर सकते हो और मुझे वहां पर डाउट पूछ सकते हो। तो अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो नहीं किया और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहां पर आप जाकर मुझे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो और मुझे वहां पर डाउट पूछ सकते हो। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया और आपका जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया मैं और एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स इन माय चैनल, न्यू वीडियो इन माय चैनल रिलेटेड टू क्लास 10 मैथ्स। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में इन माय चैनल। तो तब तक के लिए बाय।